हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएशन इन अ वैल्यू ऑफ जी। अब वेरिएशन यानी क्या होता है? तो वेरिएशन यानी होता है चेंज। ठीक है, वेरिएशन यानी चेंज। ठीक है, क्या होता है वेरिएशन यानी चेंज? ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, वेरिएशन का मतलब है चेंज यानी वैरी होना। ठीक है, अब हमारा टॉपिक एक्चुअली है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी। तो देखिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हमारा ये थर्ड वीडियो है, क्योंकि चैप्टर में 3 टॉपिक्स एक ही कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं और तीनों भी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नॉलेज वाइज और एग्जाम पॉइंट ऑफ वाइज। ठीक है, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक पर। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक। पिछले वीडियो हमने देखा, हमने जी की वैल्यू कैलकुलेट की, जी इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके पहले हमने जी का यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सीखा। तो 2 वीडियो इस पे ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो और ये थर्ड वीडियो है। तो तीनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में। तो इसके पहले के 2 कॉन्सेप्ट के लिए आप पिछले वीडियो देखिए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी के पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम में लिखने के लिए आपको यही थ्योरी यूजफुल रहेगी। ओके, तो देखिए, पहले तो हम जी हमने निकाला। पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि जी यानी क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेट करते हुए नीचे आ रहा है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? उसका एक्सेलरेशन होगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सी जगह इसे अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, यानी हम उसे राउंड फिगर वैल्यू कहेंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। यानी शॉर्ट में, अगर ये अर्थ है, ये हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, और इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो एक्सीलरेट करेगा। ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नीचे जैसे जैसे वो आएगा, और वो एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि जी की वैल्यू क्या है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यानी यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है, तो ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा। ठीक है, और कितना एक्सीलरेशन परफॉर्म करेगा? तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे ही कहते हैं हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली एक्सीलरेट ही हो रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ पर, लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से एक्सीलरेट हो रहा है। इसलिए हम उस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और सिंबल ए यूज़ नहीं करते, जी करते हैं। एक्चुअली वो एक्सीलरेशन ही है। हाँ, अब हम क्या देख रहे हैं इस टॉपिक में कि ये जो जी की वैल्यू है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर बहुत जगह पर आपको दिखेगा यूज़ करते हुए। इस वैल्यू में वेरिएशन होता है, इस वैल्यू में वेरिएशन होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? तो तीन जगहों पर, या फिर कहो 3 सिचुएशन में जी की वैल्यू में चेंजेस होता है। बस वही हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, कि कहाँ पर जी के वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो चेंज है वो होता है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर ही, कहाँ पर? अर्थ का जो सरफेस है ना, उसी पर जी की वैल्यू चेंज होती है। अब एक्चुअली हमने तो ये तो अर्थ के सरफेस पर ही पढ़ा है। 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, और इतने वैल्यू से इतना उसका एक्सीलरेशन है। फिर अर्थ के सरफेस पर ही तो सीखा है, और अर्थ के सरफेस पर ही चेंज हो रही है, तो होती है। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू चेंज होती है, कैसे, वो ही हमें सीखना है। ठीक है, देखिए, पहले अर्थ का जो है
शेप जो है अर्थ का, यानी अर्थ पर सभी जगह पे एवरीवेयर जी की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट देखिए, जी इज नॉट सेम कहाँ पर, तो एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर हर जगह पर जी की वैल्यू सेम नहीं है, वो वेरी होती है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों अर्थ के सरफेस पर हर जगह पर जी की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब अर्थ के किसी भी जगह पर मैं जाकर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे छोड़ रहा हूँ तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आएगा। वैल्यू अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज होगी, यानी आप जगह चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है शेप ऑफ द अर्थ। इसका रीज़न क्या है, अर्थ का शेप जो एग्जैक्टली वो स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है ना वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। अगर वो एग्जैक्टली स्फेरिकल होता तो आप अर्थ के किसी भी जगह पे जाओ, कहीं से भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, वो इतना ही एक्सेलरेशन परफॉर्म करता। अगर अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल होता तो, लेकिन अर्थ का शेप ही एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इसी वजह से अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है एग्जैक्टली स्फेरिकल न होने की वजह से अर्थ का जो सेंटर है, फ्रॉम इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर से हम देखें तो जी की जो वैल्यू है डिफर्स समवॉट फ्रेम प्लेस टू प्लेस, यानी अर्थ का शेप ही स्फेरिकल नहीं है तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस तो कम ज़्यादा होगा ही ना। आप अगर अलग अलग जगह पे खड़े हो तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम जगह होगा, क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल ही नहीं है। ठीक है, कोई डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज़्यादा हो सकता है, कहीं का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कम हो सकता है, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल नहीं है। अब देखिए, जब अर्थ क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है, तो अर्थ क्या होती है, बल्जेस, यानी वो फूगने लगती है। कहाँ पर, तो इक्वेटर पे, और वो फ्लैटर होती है कहाँ पर, पोल पर। अब देखिए देखिए तो देखिए, मैंने ये जो डायग्राम निकाली यहाँ पर कोशिश की, जो ये जो एरिया है अर्थ का, ये है उसका इक्वेटर, यानी आप ये क्या हो गया, उसका इक्वेटर हो गया। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो ये जो पार्ट है उसका इक्वेटर, ये क्या होता है, बल्ज होता है। ये क्या होता है, बल्जेस, यानी ये फूगने लगता है। अब अर्थ का सेंटर यहाँ पर है सपोज, और ये जो एरिया है पोल का, ऊपर का और यहाँ का भी पोल का एरिया, ये फ्लैटर होने लगता है, एक तरह से चपटा समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब अर्थ तो रोटेट करने ही वाली है, वो रोटेट कर रही है, तो ये जो इक्वेटर का एरिया है वो बल्जेस होने लगेगा, और ये जो पोल का एरिया है, यानी एक पोल, ये पोल, ठीक है, ये फ्लैटर होने लग गया। अब मुझे बताइए, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है हमारा कि सेंटर से डिस्टेंस कम ज़्यादा होगे ना, ये डिस्टेंस दूर होगा क्योंकि ये फूगने लगा है, ये डिस्टेंस पास होगा। ठीक है, इसलिए देखिए अर्थ का जो रेडियस है वो लार्जेस्ट होता है कहाँ पे, इक्वेटर पर, यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एट द पोल, यानी अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस है लार्जेस्ट, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉलेस्ट। मुझे बताइए, अब सेंटर से डिस्टेंस ही अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है अर्थ पे तो एक्सेलरेशन में थोड़ा चेंज दिखेगा, यहाँ से अगर आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन में चेंज दिखेगा, क्योंकि सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। अगर ये 3 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, ये 4 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा, कम है, ये डिस्टेंस कम है, ये ये डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी आप समझिए, जैसे ये भी डिस्टेंस हमने ले लिया, ये क्या है, स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि ये पोल का है, ये भी डिस्टेंस स्मॉल ही है। अब मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ तो ये डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आएगा। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ तो ये डिस्टेंस लार्ज है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा स्लो आएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट कोई अगर नीचे आ रहा है तो ये डिस्टेंस स्मॉल है, तो मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आएगा ना। इसका मतलब जी की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट होगी। कहाँ पर, पोल पर। यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पर पोल पर जी की वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि ये डिस्टेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आ रहा है, डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो लेट आ रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये रीजन में ये ऑब्जेक्ट तो थोड़ा स्लो आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना। ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो मुझे बताइए यहाँ से ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो आएगा ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। कहाँ पर, इक्वेटर पर। तो यहाँ पर जी की वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कम होगी, ऑब्जेक्ट थोड़ा लेट आएगा। यहाँ पर ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट जल्दी आएगा। इसलिए अर्थ के सरफेस पर, सरफेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। इसके वजह से इक्वेटर से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वो स्लोली आएगा थोड़ा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है। पोल से अगर ऑब्जेक्ट कोई नीचे आएगा तो फास्ट आएगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि जल्दी नीचे खींचा जाएगा, वो डिस्टेंस कम है। यहाँ पर वैल्यू कम होगी क्योंकि वो थोड़ा लेट खींचा जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू सरफेस पर चेंज होती है। आपके समझ में आ गया होगा कि जी की वैल्यू वेरी यानी चेंज कैसी हो रही है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सेकंड चेंजेस है जी का चेंज विद द हाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट जी की वैल्यू चेंजेस होती है। ठीक है, सपोज देखिए, सपोज ये अर्थ है, सपोज ये क्या है, अर्थ का सरफेस। ओके, तो जी की वैल्यू, फिर से जी की वैल्यू में वेरिएशन यानी चेंजेस होगा। ठीक है, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे जैसा हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, अबव द अर्थ सरफेस, ओके, तो आर इंक्रीज होगा एंड वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या, देखिए फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में दो चीज़ें समझने की है हमें, कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशन को और अर्थ के मास को, और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर फोर्स ज़्यादा है, मास से ज़्यादा है या फिर बढ़ता है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रेडियस बढ़ता है तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी उल्टा इफेक्ट गिरेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। इक्वल इफेक्ट दिखेगा हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो जी बढ़ेगा, ये दोनों कम होते हैं तो जी कम होगा। यहाँ पर अगर आर बढ़ता है तो जी कम होगा, उल्टा इफेक्ट। आर कम होता है तो जी बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी दोनों इधर इक्वल इफेक्ट होता है। देखिए, जैसे जैसे आप अर्थ का, ये सपोज अर्थ का सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ का सेंटर। और अर्थ के ऊपर जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो आर इंक्रीज होगा, जैसे जैसा ऊपर जाओगे आप सेंटर से आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये इसका इफेक्ट क्या होगा, ये उल्टा होगा, यानी जी कम होगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ का रेडियस इंक्रीज होगा और जी की वैल्यू कम होती जाएगी। देखिए कैसा, जैसा आप सरफेस ऑफ द अर्थ, आप अगर अर्थ के सरफेस पर है, ठीक है, तो जी की, आपकी हाइट देखिए 0 है, तो जी की वैल्यू इस वक्त क्या होगी, जी की वैल्यू होगी यहाँ पर 9.8। ठीक है, आप अगर माउंट एवरेस्ट पर है, तो सपोज आप माउंट एवरेस्ट पर है, यहाँ पर 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर डिस्टेंस पर आप है। ठीक है,
तो जी के वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, 9.8 ही जी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, निग्लेजिबल चेंज कहते हैं उसे। अब आप गए मैक्सिमम, अब सरफेस पर जी की डिस्टेंस 0 था तो जी की वैल्यू हमें इतनी मिली। माउंट एवरेस्ट पर आप गए तो 8.8 किलोमीटर आप ऊपर गए तो जी की वैल्यू उतनी ही रही, निग्लेजिबल चेंज कहेंगे हम उसे। फिर आप गए मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, यानी आप किसी मैन मेड बलून में गए और उसकी हाइट है मैन मेड बलून की 36.6 किलोमीटर पर, आप एक बलून में बैठे हो और वहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो वैल्यू होगी जी की 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, निग्लिजिबल चेंज। अब आप अगर हाइट ऑफ द टिपिकल वेदर सैटेलाइट, अगर आप वेदर सैटेलाइट लोगे तो उसकी हाइट तो ज़्यादा रहेगी ना ऑब्वियसली। कितने हाइट पर है वो, 400 ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी है, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी के वैल्यू में चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू हाइट। यहाँ पर इतना नहीं दिखा, यहाँ पर इतना नहीं दिखा, यहाँ पर इतना नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हाइट इंक्रीज हो गई यानी रेडियस इंक्रीज हो गया, सेंटर से पकड़िए, ठीक है, रेडियस इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फार्मूला जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी होगी, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चेंज विद हाइट, चेंज विथ हाइट अकॉर्डिंग टू हाइट जी की वैल्यू चेंज होती है। लास्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ के बहुत दूर होता है, वो होता है 35,700 किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है, यानी अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ऑब्वियसली अगर अर्थ का रेडियस इंक्रीज़ होता है तो जी की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होने वाली है, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी क्या समझ में आया कि जिस तरह से हाइट बढ़ेगी अर्थ सरफेस के, आप जितना ऊपर जाओगे वैस अकॉर्डिंग टू दिस जी की वैल्यू उतना ही कम होती जाएगी। ये फार्मूला हमें सब कुछ बता रहा है कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जितना बढ़ेगा आर, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ही वो होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट, देखिए कॉमन सेंस की बात है, आप अगर अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो अर्थ आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। आप जितना हाइट पर जाओगे उतना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि आप हाइट पर जा रहे हो ऊपर, और जिससे जैसे आप ज़्यादा हाइट पर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगा, कम होती जाएगा, रेडियस बढ़ती जाएगी, जी कम होती जाएगा। कॉमन सेंस की चीज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें ख्याल में आना चाहिए कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे रेडियस बढ़ेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जी की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यानी अर्थ आपको खींच जो रही है ना नीचे से, वो थोड़ी कमज़ोर होने लगेगी अर्थ, उसका खींचाव, उसका खींचना क्या आप ऊपर जा रहे हो। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा चेंज, सेकंड चेंज विथ द हाइट। अब तीसरा चेंज और देख लेते हैं। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी जी की वैल्यू में चेंजेस होता है, चेंज विद द डेप्थ, यानी जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे सेंटर की ओर जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी। सपोज ये अर्थ मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, अब मुझे डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि हम अर्थ के अब नीचे जा रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर है सपोज, और हमें हमारे सामने ये फॉर्मूला रखना होगा, जी इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एम को, यानी ये दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, यानी आर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, उल्टा इफेक्ट, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होता है। तो ये फॉर्मूला हमें हमारे सामने रखना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब डेप्थ यानी आप अर्थ के नीचे आ रहे हो, सेंटर की तरफ आ रहे हो तो भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, देखिए आप जैसे जैसे इनसाइड द अर्थ जाओगे जी की वैल्यू जो है वो चेंजेस होगी जी की वैल्यू में। ठीक है, आपका ऐसा देखिए जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, आर की वैल्यू डिक्रीज। अब यहाँ पर आप खड़े हो
तो मुझे बताइए आर की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ओके, अब आप सपोज यहाँ पर आ गए तो आर की वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई, इतना। पहले कितना था, इतना। अब आप और नीचे आ गए, यहाँ पर आ गए तो आर की वैल्यू कितनी हुई, इतनी हुई। ठीक है, ये सभी आर की आ रही है ना, यानी रेडियस ही है ना, लेकिन रेडियस कम हो रही है ना। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो रेडियस क्या हो रही है, कम, यानी आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और जैसी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, देखिए यहाँ पर हमने पहले कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आर बढ़ेगा तो ये कम होगा, और आर अगर कम होगा, रेडियस अगर कम होगी तो जी बढ़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या लगाएंगे कि जी की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए क्योंकि आर नीचे कम हो रहा है ना। लेकिन क्या होता है, हम यहाँ पर थिंक करते हैं कि अगर आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी यानी जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली फॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंक्रीज होनी चाहिए क्योंकि आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जो अर्थ का जो पार्ट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी हेल्प कर रहा है अर्थ को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना अर्थ का, फील्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी जो पार्ट अर्थ को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हेल्प कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए, वो वहाँ पर एक तरह से डिक्रीज होता है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू कम हो रही है, ओके, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि वैल्यू ऑफ यम यानी अर्थ का जो मास है ना वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, आर की वैल्यू तो कम हो रही है, ठीक है, लेकिन अर्थ का जो मास है ना वो डिक्रीज होने लगता है। अब अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो अर्थ के मास का कंट्रीब्यूशन है ना उसमें। उसी वजह से अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है लगा रही है। ठीक है, अर्थ का मास अगर कम ज़्यादा हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वो लगा रही है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो अर्थ का जो मास है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ के थ्रू, उसमें किसका रोल है बड़ा, तो उसमें अर्थ के मास का भी रोल है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, सेंटर की तरफ जाओगे, तो ये जो है अर्थ का मास, ये जो है ये कम होने लगेगा। ठीक है, अर्थ का मास कम होने लगेगा तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी की वैल्यू भी कम होने लगेगी। ठीक है, यानी इसका कंबाइन रिजल्ट क्या होता है कि आर में चेंजेस हो रहे हैं और एम के वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है इनसाइड द अर्थ, कि अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि हम अगर सेंटर के पास से जा रहे हैं तो हमें तो सेंटर जल्दी खींचेगा अर्थ का, ऑब्वियसली, तो जी की वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसी वक्त अर्थ का मास भी कम हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, जी की वैल्यू बढ़ती नहीं है, जी की वैल्यू कम होती है। ओके, यस, होते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर हाइट के हिसाब से होता है, या फिर डेप्थ में अगर आप अर्थ के गए तो वहाँ पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ओके, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि सब एग्ज़ाम का टाइम है, सभी को हेल्प होगा। ठीक है, घर बैठे। थैंक यू।